हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यह टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित 11वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टावर फैन की वाइंडिंग हो जाने के बाद इसमें हम किस प्रकार से पीवीसी पेपर डाल करके सिलाई करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो वायर के कनेक्शन है उन कनेक्शनों को कैसे वायरों में जोड़ कर निकाला जाएगा, हाई मीडियम लो और स्टार्टिंग तथा कॉमन वाले तार को कैसे निकाला जाएगा और जो हमारा कैपेसिटर वाला वायर होता है उसको कैसे निकाला जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिस साइड में कनेक्शन हमको नहीं करना है उस साइड में हम पेपर डाल करके इसको पहले सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद हम अदर साइड में जिस साइड में कनेक्शन करना है उस साइड में सिलाई करेंगे। अगर हम एक साइड की सिलाई कर लेते हैं जिस साइड में कनेक्शन नहीं करना है तो दूसरे साइड में जब हम सिलाई करते हैं तो वो कनेक्शन और सिलाई आसान हो जाती है। तो चलिए हम इस साइड में पहले पेपर डाल के इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर पेपर कौन सा डालना है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रीन पेपर है तो ज़्यादा बेटर है। तो ग्रीन पेपर हमारे पास भी है तो हम ग्रीन पेपर पहले डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन पेपर है, इस ग्रीन पेपर को काटना है और इसी को डालना है। तो चलिए हम इस ग्रीन पेपर को काट लेते हैं। हम बता दें किस प्रकार से आपको ग्रीन पेपर को काटना होता है और किस प्रकार से इसके अंदर लगाना होता है। तो जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, उसके बीच में ये सेपरेटर एक तरह से काम करता है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग हीट होकर आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसके लिए हमारा पेपर लगाया जाता है। तो पेपर को पतला काट लेना है, यानी कि जितना इसमें लग सके उतना पतला आपको काटना है। तो चलिए हम इस पेपर को यहाँ से काट लेते हैं। पतला पतला काटना आपको देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इतना चौड़ा आप काट लेंगे और काटने के बाद इसमें लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पेपर को काट लेते हैं। तो चलिए ये हमारा ग्रीन पेपर कट चुका है। अब इस ग्रीन पेपर को इसके बीच में लगाना है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीचों बीच लगाना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। लगाना कैसे है आप यहाँ पर ध्यान देते जाइए। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इस कोने को ऐसे काट लेना होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद जो हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कुछ इस प्रकार से कर लेना है। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग को कर लेना है ताकि रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में गैप बन सके और उसमें हम पेपर आसानी से लगा सकें। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। ऐसे कर लेने के बाद अब यहाँ पर पीवीसी पेपर डालना है। देखिए एक भी वायर इससे सटा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप इस प्रकार से पीवीसी पेपर आपको डालना होगा। देखिए ये पीवीसी पेपर यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कि हमको इतनी ही ज़रूरत है। तो हम यहाँ से इस पीवीसी पेपर को काट लेंगे। ये हमारी ग्रीन शीट बोली जाती है, इसको हम ग्रीन शीट भी कह सकते हैं। तो इसको यहाँ से काट लेना है और इसको इस साइड में भी इस प्रकार से बना लेना है। देखिए ये जो हमारी ग्रीन शीट है इसको यहाँ पर लगा लेना है। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। देखिए ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। इसको रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीचों बीच डालना है, चारों तरफ आपको देख लेने हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कॉइल ये पहले था उसी प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है। और ये जो बाहर वाला कॉइल है इसको भी कुछ इस प्रकार से दबा लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी करना होगा। चलिए अब यहाँ पर हम सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई कैसे करना है हम आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार का धागा ले लेना है, ये मजबूत धागा होता है। मोटर वाइंडिंग की दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ पे मोटर वाइंडिंग की सामानें मिलती हैं। और इस प्रकार की सुई बना लेना है, मतलब नीडल बना लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपर के वायर से नीडल बनाई गई है। आप किसी भी वायर से नीडल बना सकते हैं, बस इस नीडल का उपयोग यहाँ पर है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर बांध लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर इसको बांध लिए हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा धागा है इस धागे को थोड़ा सा बड़ा काट लेते हैं ताकि ये चारों तरफ राउंडिंग में हो जाए। कुछ इतना बड़ा हम इसको काट लेते हैं यहाँ से। अब हम इसकी सिलाई प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए आपको सिलाई कहाँ से करना होगा, जहाँ पर ये डबल कॉइल आपको दिख रही है ना, ये डबल कॉइल आपको दिख रही होगी, इसी डबल कॉइल के बीच में आपको यहाँ पर ये निडल डालना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये निडल डालना है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, अब पूरे धागे को खींच लेना है। ये देखिए धागा यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, इसमें बांध लेना है कुछ इस प्रकार से। आप चाहे जैसी गट्ठी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से बांध लेना होगा और इसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया।
अब इसके बाद फिर इसी में एक बार और नीडल को डालना है और इसको टाइट कर देना है। कैसे टाइट करना है, देखिए यहाँ पर ये जो धागा है इसके अंदर नीडल को डालना है और इससे खींच लेना है, तो ये एक प्रकार की गट्ठी लग जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी बांधना होगा। देखिए अब ऐसे ही हम सिलाई करते हुए आगे चले जाएंगे, दो दो स्लॉट को छोड़ करके हम यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे बांधा, अब हमको 2 स्लॉट छोड़ना है, 1 2, और उसके बाद इसमें डालना है। तो चलिए हम इसमें डाल के इसको भी बांध लेते हैं। नीडल इसके अंदर डालते समय ये ध्यान देना है कि कोई वायर इसके अंदर फंस के नीडल के साथ ना चला जाए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए एक बार हमने इस प्रकार से किया, अब इसके बाद ये अभी टाइट नहीं हुआ है। टाइट नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको एक बार और इसमें डालना होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद इसको खींच लेना होगा। ये डबल लेयर सिलाई कही जाती है, तो जितनी लेयर सिलाई रहेगी उतना ही मजबूत हमारा यहाँ पर सिलाई हो पाएगी। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से सिलाई करना होगा, मजबूती से यहाँ पर सिलाई करना होता है। आगे हम फिर 2 स्लॉट छोड़ के इसको बांध लेते हैं। अब 2 स्लॉट छोड़ते हुए हम इसको सिलाई करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हम वहीं पर धागा बांधते बांधते पहुँच गए, यानी कि सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अब यहाँ पर हम इसमें गट्ठी मार के इसको छोड़ देंगे और कनेक्शन वाले साइड में भी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड की सिलाई कंप्लीट हमारी हो गई है। इस सिलाई के कंप्लीट हो जाने के बाद जो दूसरा कनेक्शन की साइड में सिलाई करना होगा उसमें बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम गट्ठी लगा लेंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई का लास्ट है ये छूटे ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से गट्ठी लगा लेना है और इस धागे को अब यहाँ से काट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये बहुत ही बेहतरीन सिलाई यहाँ पर हुई है। देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से सिलाई आपको भी करना होगा। तो अब हम सेकंड साइड की सिलाई करेंगे, और सेकंड साइड की सिलाई करने से पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा ये धागा इधर उधर निकला हुआ है इसको हम इस तरह से माचिस की तीली के द्वारा थोड़ा सा इस तरह से जला लेंगे ताकि ये यहाँ पर व्यवस्थित बैठ सके। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जोड़ है, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सिलाई भी हो चुकी है। अब हम कनेक्शन की साइड में भी सिलाई कर लेंगे। तो चलिए हम कनेक्शन की साइड में आ गए हैं। इस कनेक्शन की साइड में सबसे पहले आपको रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग को सेपरेट करना है, यानी कि ग्रीन पेपर इन दोनों के बीच में डालना होगा। और ग्रीन पेपर डालने के बाद हम आगे वायरों को निकालेंगे कि किस प्रकार से लो का वायर, मीडियम का वायर, हाई का वायर और रनिंग स्टार्टिंग का वायर निकाला जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेपरेटर पेपर डाल देते हैं और डालने के बाद हम कनेक्शन करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन पेपर है, इस ग्रीन पेपर को काट लेना है। जैसे हमने इस साइड में ग्रीन पेपर को जितना चौड़ा काटा उतना ही चौड़ा आपको यहाँ पर ग्रीन पेपर को काट लेना है। देख सकते हैं कुछ इतना चौड़ा हम काट लेते हैं। इस प्रकार से ग्रीन पेपर को काट लिया जाएगा और ग्रीन पेपर को काटने के बाद रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच को सेपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ग्रीन पेपर काटा जाएगा। ग्रीन पेपर राउंड में उतना बड़ा हो जाना चाहिए जितनी कि हमारी बाइंडिंग की गोलाई है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इतने में हो जाएगा, हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब ये जो साइड वाला है इसको काट लेना है कुछ इस प्रकार से, इसका कोना और इसका भी कोना इस प्रकार से काट लेते हैं। इस प्रकार से काटने के बाद अब आपको रनिंग और स्टार्टिंग कॉयल के बीच में इसको डालना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रनिंग की कॉयल है, इस रनिंग की कॉयल को हम बाहर की तरफ करते हैं और जो हमारी स्टार्टिंग की कॉयल है, इस स्टार्टिंग की कॉयल को कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ दबा लेते हैं ताकि हम इन दोनों के बीच में सेपरेटर पेपर आसानी से लगा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दबा लेना है और इसके बाद इसमें सेपरेटर पेपर डालना है और उसके बाद इसका कनेक्शन करना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी करना होगा। तो चलिए अब हम सेपरेटर पेपर इन दोनों के बीच में डाल लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से सेपरेटर पेपर डाला जाएगा। ये जो कनेक्शन हुए हैं स्टार्टिंग के, ये कनेक्शन अलग रहेंगे, जो रनिंग के कनेक्शन हुए हैं वो अलग रहेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको सेपरेटर पेपर डालना होता है। दोनों ही बाइंडिंग अलग अलग होनी चाहिए, बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो चलिए अब हम सेपरेटर पेपर डाल लेते हैं।
देखिए पेपर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो हम इसको यहाँ से काट लेंगे और इसके बाद इसमें लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से अब इसमें लग चुका है। अब इसके लग जाने के बाद ये जो हमारी कॉइल है ना, इस कॉइल को इस साइड में फिर से दबा देना है जिस साइड में ये पहले थी। तो कुछ इस प्रकार से आपको सेपरेटर पेपर लगाने हैं, देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बताते हैं, पहले डायग्राम के अनुसार आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में ये सारी वायर निकले हुए हैं और जितने वायर यहाँ से निकले हुए हैं उतने वायर इस कॉइल से भी निकले हुए हैं। यहाँ पर जो हम बाइंडिंग किए हैं उससे भी उतने ही वायर निकले हुए हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में हम क्या करते हैं, इसकी कलर कोडिंग हम डिसाइड कर लेते हैं। जो लो वाला तार रहेगा, इस लो वाले तार में हम रेड कलर का वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेड, लो वाले तार में हम रेड कलर का वायर जोड़ेंगे। और जो हमारा यहाँ पे मीडियम वायर होगा, वो मीडियम वायर हमारा होगा व्हाइट कलर का, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट। और इसके बाद जो हमारा हाई वाला वायर होगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो फिलहाल में देखिए ये हमारा लो वाला तार निकल गया, मीडियम वाला तार निकल गया। लो और मीडियम के निकल जाने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल होगा वो एक एक कैपेसिटर में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला वायर है ना, R1 को और S1 को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। आप कोई भी तार जोड़ सकते हैं, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में जोड़ना है। तो कैपेसिटर के लिए हम एक लाल तार निकालेंगे और एक काला तार निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला वायर होगा रनिंग 1 वाला, ये वाला तार हम ले जाके यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ये हमारा तार रहेगा ब्लैक। कौन सा तार रहेगा, ब्लैक, BLACK यहाँ पे लिख देते हैं। और जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग वाला तार निकल रहा है ये हमारा आएगा रेड कलर का, तो इसको हम रेड लिख देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी करना होगा। अब यहाँ पे एक हाई वाला तार निकालना होता है, तो हाई वाला तार हमको यहीं से निकालना होगा। जो हमारा यहाँ पे H लिखा हुआ है और यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, तो हमको सप्लाई देना होता है ना, तो हम यहीं से तार एक निकालेंगे और जो रहेगा हमारा ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BLACK। अब यहाँ पे बात आती है कॉमन तार कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन तार वही होगा जो रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़कर आपस में बनाया गया होगा। तो रनिंग और स्टार्टिंग को हम आपस में जोड़कर एक तार बना लेते हैं जिसको हम कॉमन बोलेंगे। ये हो गया हमारा कॉमन तार, और कॉमन तार हम ब्लू कलर से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ब्लू कलर का तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कलरों को हमने डिसाइड कर लिया, कैपेसिटर के वायर को भी हमने डिसाइड कर लिया। चलिए अब हम यहाँ से कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा कॉइल है, ये जो हमारा वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से सभी वायर निकले हुए हैं। सभी वायरों में बस आपको कलर के वायर जोड़ने हैं जो अभी हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है जिसको हमने डिसाइड किया है, यही वायर इसमें जोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला तार है, देख सकते हैं आप, ये एक नीला तार है, एक लाल तार है, काला तार है और एक हमारा सफ़ेद तार है। तो सबसे पहले हम लो वाले तार को जोड़ लेते हैं। लो वाला तार कहाँ पे है आपको देखना होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है हाई और यहाँ पर ये वाला तार कौन सा है, हाँ ये वाला तार लो वाला तार है। तो इसमें हम पहले तार एक जोड़ लेते हैं। कौन सा तार जोड़ना है लो वाले में, तो लो वाले में रेड कलर का तार जोड़ना है। तो चलिए हम लो वाले में रेड कलर का तार जोड़ लेते हैं। रेड कलर का तार जोड़ने से पहले इस वायर को स्क्रैच करना होगा और स्क्रैच करने के बाद इसमें 3 नंबर की स्लीव लगानी होगी। स्लीव लगाने के बाद इसमें चढ़ा देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले स्क्रैच कर लेते हैं और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर स्लीव लगाएंगे और स्लीव लगाने के बाद इसमें जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रैच किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से स्क्रैच कर लेना है। चलिए अब ये वायर बढ़िया तरीके से स्क्रैच हो चुका है। अब इसके स्क्रैच हो जाने के बाद हमको क्या करना है, इस लाल वाले तार में 3 नंबर की स्लीव लगा लेना है और स्लीव लगाने के बाद इसको ज्वाइंट करके इसमें चढ़ा देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 नंबर की स्लीव पहले लगा लेते हैं। तो देखिए ये है 3 नंबर की स्लीव, इस 3 नंबर की स्लीव को इसमें लगाना होगा। तो चलिए हम इस 3 नंबर की स्लीव को कुछ इतना बड़ा काट लेते हैं और इसके बाद इसमें हम लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से लगा लेना है। अब इस वायर को छीलना है और छीलने के बाद इसमें जोड़ना है। चलिए कटर की मदद से इसको हम छील लेते हैं। देखिए हम कुछ इतना बड़ा छील रहे हैं, देख सकते हैं आप, इतना बड़ा। अब इसके बाद इसमें जोड़ना है। जोड़ना कैसे है देख सकते हैं, इस वायर को कुछ इस प्रकार से करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद इस वायर को इसमें लपेटना है कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे लपेटना होगा। आप चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे तो और मजबूत हो जाएगा ये।
तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये तार जुड़ चुका है। इस तार के जुड़ जाने के बाद अब ये हमारा वायर जो होगा इसको इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से करने के बाद ये जो स्लीव होगी इसको इस पर चढ़ा लेंगे। तो चलिए हम इस स्लीव को इस पर चढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी ज्वाइंट करना होगा। अब ये हमारा लो वाला तार तो जुड़ चुका है। लो वाला तार जुड़ जाने के बाद अब हमको मीडियम वाला तार जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए मीडियम वाले तार को हमने डिसाइड किया कि इसमें वाइट वाला तार जोड़ा जाएगा। तो पहले हम देखते हैं मीडियम वाला तार है किधर। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हाई वाला तार है, तो इसमें अभी नहीं कनेक्शन करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारा मीडियम वाला तार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मीडियम वाला वायर है। तो इसको हम यहाँ से मार्किंग को हटाते हैं और मार्किंग को हटाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको काट लेते हैं। और ये पहले से स्क्रैच है, तो अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वाइट वाला तार लगा लेंगे और वाइट वाला तार लगा के स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो स्लीव को काट के इसके अंदर भी पहले हम लगा लेते हैं। देखिए वाइट वाले तार को जोड़ना है मीडियम में। मार्किंग को हटा लिया हमने। अब यहाँ पर वाइट वाले तार को यहाँ पर छीलेंगे और उसके बाद इसको लगा लेंगे। देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा छीलना है। अब इसके बाद इसको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाने के बाद इसी वायर में आप ये वायर टाइट कर देना है, यानी कि घुमा देना है। चलिए कुछ इस प्रकार से हमको करना होगा। देख सकते हैं आप इस प्रकार से कनेक्शन होता है। कनेक्शन में कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको कई राउंड इसी वायर में घुमा देना है ताकि कोई भी सतह इस वायर पर पकड़े तो ये हमारा काम करे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। ये जो हमारा मीडियम वाला तार है ये भी जुड़ चुका वाइट वाला। तो अब इसको इस प्रकार से कर लेते हैं और स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। चलिए अब ये हमारा मीडियम वाला तार भी जुड़ गया। मीडियम वाला तार जुड़ जाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हाई वाले तार में ब्लैक वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी ब्लैक जुड़ेगा और साथ ही साथ एक कैपेसिटर वाला वायर भी वहीं से निकाला जाएगा। यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर वायर हम ले लेते हैं। तो कैपेसिटर वायर को और इस वायर को दोनों को एक ही में ज्वाइंट करना है और उसके बाद यहाँ पर हाई वाले में ज्वाइंट कर लेना है जो हमारा रनिंग वन का तार होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले इसको छील लेते हैं। इन दोनों तारों को छील लेना है कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ लेना है और आपस में जोड़ने के बाद हाई वाले वायर में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम एक स्लीव लगा लेंगे छोटी सी। ये जो वायर है ना, ये बेहतर यही रहेगा कि हम एक ही स्लीव इन दोनों में डाल दें और उसके बाद इस पर चढ़ाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों वायरों को हम एक ही में ज्वाइंट करते हैं और एक ही में ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस स्लीव को, जो हमारी ब्लैक वाली स्लीव थी, इसको हमने हटा लिया है और हटा लेने के बाद कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक वाला वायर है एक कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं और एक हाई के लिए निकाल रहे हैं कनेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों को हम एक ही स्लीव में लगा लेते हैं और एक ही स्लीव में लगा लेने के बाद हम इसमें जोड़ेंगे और उसके बाद यही वाली स्लीव चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक ही वायर में दोनों को लगा लिए हैं, जोड़ लिए हैं और अब हम इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देंगे और स्लीव चढ़ाने के बाद हम कनेक्शन कर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों ही वायर एक ही में जुड़ चुके हैं। अब हम इस वायर को इस हाई वाले तार में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई वाले वायर में पहले से सोल्डरिंग हुआ है, पहले से स्क्रैचिंग हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको जोड़ लेना है। तो चलिए हम इस तार को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये वायर इस प्रकार से जुड़ गया है। इस वायर के जुड़ जाने के बाद अब ये जो वायर है हम इसको बेंड कर देंगे इस प्रकार से और बेंड करने के बाद ये जो 3 नंबर की स्लीव है, इस स्लीव को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो चलिए हम इस स्लीव को इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो अब ये जो हमारा हाई वाला वायर है, एक तार तो यहाँ से निकल गया, दूसरा तार हमारा कहाँ से निकलेगा, तो दूसरा तार यहाँ पर स्टार्टिंग वाले वायर से निकलेगा। देख सकते हैं आप ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर है ना, यहीं से हमारा दूसरा तार निकलना चाहिए। तो चलिए हम एक स्टार्टिंग वाले वायर को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्टार्टिंग वाला वायर आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्टिंग वाले वायर को हम यहीं से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसमें रेड कलर का वायर जोड़ लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रेड कलर का वायर जोड़ देते हैं। तो पहले हमको इसको स्क्रैच करना होगा और उसके बाद रेड कलर का वायर जोड़ना होगा। कैपेसिटर के लिए आप किसी भी एक कलर का वायर भी जोड़ सकते हैं जो आपके पास हो अवेलेबल। कोई ज़रूरी नहीं है रेड और ब्लैक ही जोड़ें। हमारे पास रेड और ब्लैक अवेलेबल था तो हमने उसको जोड़ा। तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग वाले वायर को स्क्रैच कर लेना है और स्क्रैच कर लेने के बाद इसको बाहर निकाल देना है रेड कलर का तार जोड़कर। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको 3 स्पीड का कनेक्शन करना होता है। तो चलिए ये वायर स्क्रैच तो हो चुका है। अब इसके बाद इसी में हम लगाते हैं रेड कलर का वायर। पहले हम उसमें 3 नंबर की स्लीव डाल लेंगे और स्लीव डालने के बाद इसमें जोड़ लेंगे।
तो चलिए हम स्लीव डाल के इसमें जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेड कलर में हम स्लीव डाल रहे हैं, 3 नंबर की स्लीव है ये। अब इसको छील लेना है और छीलने के बाद इसमें ज्वाइंट कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से, और अब इसमें ज्वाइंट करना है इसको। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको ज्वाइंट कर लेना होता है। अब इसके बाद इस वायर को हम इस तरह से बेंड कर लेंगे, और बेंड करने के बाद इसके ऊपर हम स्लीव चढ़ा देंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो हमारा काला वाला तार है और लाल वाला तार है, ये दोनों तार कैपेसिटर में लगेंगे। तो हम इसके ऊपर एक स्लीव चढ़ा देते हैं ताकि ये बाद में हमको कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इसको जान सके कि हाँ ये कैपेसिटर वाले ही तार हैं। तो चलिए हम इन पे स्लीव चढ़ा देते हैं एक। तो देखिए कुछ इतनी बड़ी स्लीव हम इन दोनों के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि हमको ये बाद में पता चलता रहे कि ये दोनों तार कैपेसिटर के हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इस स्लीव में डाल देना होगा और ये दोनों तारों को बाहर निकाल लेना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये कैपेसिटर के दोनों तार निकल गए हैं। अब इस कैपेसिटर के दोनों तार निकल जाने के बाद अब हमारे पास केवल 2 ही वायर बचते हैं। एक हमारा रनिंग का बचता है और एक हमारा स्टार्टिंग का बचता है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा रनिंग का और एक हमारा स्टार्टिंग का, दोनों एक ही में जोड़ के कॉमन बनाया गया है और इस कॉमन वाले वायर में ब्लू वाला तार जोड़ा जाएगा। तो चलिए हम इस ब्लू वाले तार को इन दोनों तारों में जोड़ लेते हैं। जोड़ने से पहले इन दोनों को स्क्रैच कर लेना होगा और स्क्रैच करने के बाद ही जोड़ना होगा। तो चलिए हम इन दोनों तारों को पहले स्क्रैच कर लेते हैं और स्क्रैच करने के बाद इसमें जोड़ते हैं। चलिए एक वायर स्क्रैच हो चुका, दूसरे वायर को भी स्क्रैच कर लेते हैं। तो चलिए दोनों ही वायर स्क्रैच हो चुके हैं। स्क्रैच हो जाने के बाद इसके जो सिरे हैं इनको काट लेंगे और इसके बाद इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ करके इसमें हम जो ब्लू वाला वायर है उसको जोड़ लेंगे। तो चलिए हम पहले इन दोनों तारों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इन दोनों तारों को आपस में जोड़ना होगा। चलिए ये वायर दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम इसमें ब्लू वाला तार जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक 3 नंबर की स्लीव और 3 नंबर की स्लीव लगाने के बाद इसको ज्वाइंट करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन करना होता है। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आप कनेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर की स्लीव पहले लगा लेते हैं इस वायर में और इसके बाद इन दोनों वायरों को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर स्लीव चढ़ा देंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा। तो देख सकते हैं ये वायर जुड़ चुका है। जुड़ जाने के बाद इस वायर को इस साइड में बेंड कर लेंगे और बेंड करने के बाद ये जो स्लीव है इस स्लीव को इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी कनेक्शन करना होता है। ये स्लिप चढ़ जाने के बाद इसका कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस कनेक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसको बांधना होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वायर हैं सभी वायरों को हम पहले इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं गोलाई में, और गोलाई में एडजस्ट करने के बाद हम इसको बांधेंगे धागे के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट भी करना होता है। इसकी फिनिशिंग अगर लानी है तो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से करने के बाद इसको बांधना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कुछ ऐसा आपको करना होगा। अब इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई भी कर लेते हैं। तो चलिए इसकी सिलाई करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक नीडल, और नीडल लेने के बाद एक हम ले लेते हैं धागा, और इस धागे के द्वारा हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो धागा है इसको एक अनुमान से साइज़ में माप लेना है और माप करके इसको काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक अनुमान से इसको माप कर इसको काट लेते हैं और काटने के बाद इसकी सिलाई हम करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको सिलाई करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम इन सभी स्लीवों को एडजस्ट करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो नीडल है, इस नीडल में हम इस धागे को इस प्रकार से डाल लेते हैं और इसके बाद इसमें पहले एक गट्ठी लगा लेते हैं ताकि ये नीडल से धागा बार बार निकले ना। तो कुछ इस प्रकार से देखिए कर लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर मात्रा में वायर दिख रहे हैं वहीं से आपको सिलाई स्टार्ट करना है ताकि ये जो हमारे वायर हैं ये एक जगह पे पहले एडजस्ट हो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों कॉयल अंदर गई हुई हैं यहाँ पर रनिंग वाली, इसी के बीचों बीच में आपको पहले नीडल को डालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और
इसके बाद इस नीडल को इस प्रकार से निकालेंगे और सबसे पहले जितने भी धागे एक्स्ट्रा हैं इनको हम बाहर की तरफ खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक गट्ठी लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो ये धागा है ये स्थिर हो सके। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें एक गट्ठी लगाना है और गट्ठी लगाने के बाद ये जो हमारा सिलाई होगा वो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी सिलाई करना होगा आपको। यहाँ पर बेहद टाइट सिलाई होनी चाहिए ताकि ये जो वायर हैं इधर उधर जो बिखरे हैं ये सब एक जगह पर इकट्ठा हो सकें, एक जगह पर समाहित हो सकें। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको गट्ठी मार लेना है और फिर से इसी स्लॉट में आपको एक बार और इस धागे को डालना है और इसके बाद इसमें इस प्रकार से आपको गट्ठी लगा लेना है। देख सकते हैं इसको नीचे की साइड में खींचते जाएंगे तो ये हमारा बेहद मजबूती से बंधता हुआ चला जाएगा, सिलाई होती हुई चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी बांधना होगा। तो देख सकते हैं आगे हम चलते हैं, यहाँ पर बांधते हुए आगे चलते हैं आगे की साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर हैं इन वायरों को भी इस प्रकार से बांधते हुए आगे चले जाना है। 2 स्लॉट हम फिर छोड़ेंगे और इसके बाद हम आगे यहाँ पर इस तरह से सिलाई करते हुए आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर मजबूती से आपको सभी धागे को लगाना है और कॉइलों को बांधना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आगे की भी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए हम इसी प्रकार से सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से सिलाई आपको करना होगा। यहाँ पर जब हम ये वायर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इस वायर को हम छोड़ देंगे और आगे हम सिलाई कॉइलों का केवल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको सिलाई करना होगा। तो चलिए हम आगे सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैपेसिटर के वायर इस तरह से निकल गए और यहाँ पर 4 तार है जिसमें से एक कॉमन है, एक लो है, एक मीडियम है और एक हाई का वायर निकल चुका है। तो इस प्रकार से 3 स्पीड मोटर की वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ इसकी सिलाई और इसके साथ साथ कनेक्शन भी हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।